राजस्थान बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सीपी जोशी ने इस्तीफे की पेशकश की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफे की पेशकश की। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर राजस्थान बीजेपी से जुड़ी हुई आ रही है। सीपी जोशी ने इस्तीफे की पेशकश की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी और उनकी तरफ से इस्तीफे की पेशकश की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान बीजेपी से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने इस्तीफे की पेशकश की है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर राजस्थान बीजेपी से जुड़ी हुई आ रही है। आपको याद होगा किरोड़ीलाल मीणा ने भी कृषि मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और अब एक और इस्तीफे की पेशकश राजस्थान बीजेपी से सीपी जोशी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस्तीफे की पेशकश की है। हालांकि क्या कहते हुए पेशकश की, क्या इसके पीछे वजह रही, ये तमाम बातें, ये तमाम सवाल जिनको जानने की कोशिश होगी। बीजेपी आलाकमान के सामने बताया जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की। बीजेपी प्रदेश से बड़ी खबर, राजस्थान बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने इस्तीफे की पेशकश की है। बीजेपी के आलाकमान के सामने उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की। एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत को लेकर बताया जा रहा है ये पेशकश है, क्योंकि वो सांसद भी है चित्तौड़गढ़ से। बाबूलाल घायल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, इस खबर के क्या मायने हैं, विस्तार से बताइए। जी देखिए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो उतना ज्यादा प्रभावी नहीं रहा। तो एक वर्ग जो है पार्टी के भीतर वो लगातार आवाज उठाता रहा है कि सीपी जोशी को पद पर बने नहीं रहना चाहिए और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष दोनों ही ब्राह्मण समाज से आते हैं, ब्राह्मण जाति से आते हैं, तो ऐसे में एक ही व्यक्ति जो है इस पद पर रहना चाहिए, कम से कम अध्यक्ष को बदला जाना चाहिए ताकि एक सामाजिक संतुलन को बना के रखा जा सके। तो एक तरह से इस तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन सीपी जोशी भी चाहते हैं कि उपचुनाव तक कहा यह जा रहा था अब तक कि उपचुनाव तक वो अध्यक्ष बने रहेंगे, लेकिन जो ये पेशकश है ये बताती है कि वो नए लोगों को मौका देना चाहते हैं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से कोई न कोई इशारा रहा होगा ताकि प्रदेश में जो सामाजिक समीकरण है उपचुनाव से पहले बीजेपी साथ लेना चाहती है, ताकि जो दूसरे वर्ग हैं जिनमें किसी भी तरह की नाराजगी ना पनपे और कोई ये ना कहे कि एक ही समुदाय के से मुख्यमंत्री हैं और एक ही समुदाय से जो है प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में किसी और बड़ी जाति को प्रदेश बड़ी जाति के नेता को प्रदेश का अध्यक्ष बना करके बीजेपी अपने सोशल इंजीनियरिंग को और स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहती है। और इसी कड़ी में जो है दिल्ली की ओर से कोई न कोई इशारा रहा होगा जिसकी बदौलत सीपी जोशी ने इस्तीफे की पेशकश क्या सिर्फ ये माना जाए जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की वजह से इस तरीके का बदलाव है, या फिर लोकसभा के परिणाम जो मन के मुताबिक नहीं रहते, क्लीन स्वीप की बात कही गई थी लेकिन 11 सीटें हार गई बीजेपी, क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है इस पेशकश के पीछे की वजह? जी बिल्कुल, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में भी बीजेपी ने जो है प्रदर्शन ठीक ठाक रहा था, लेकिन जो कहा जा रहा था कि बम्पर सीटें बीजेपी जीतेगी, करीब 115 सीटें पार्टी ने जीती थी, तो उसके बाद में ये लग रहा था कि जो 2 बार से जिस तरह का लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन रहा है वैसा ही प्रदर्शन इस बार भी रहेगा, लेकिन 11 सीटें पार्टी ने हारी। तो उस बाद में आलोचनाएं होने लगी थी और उनके नेतृत्व को लेकर सवाल भी खड़े होने लगे थे। लेकिन सीपी जोशी जो हैं वो हमेशा काम में यकीन करते हैं। जब भी उनको मौका मिलता है वो प्रदर्शन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पार्टी के लिए 24 घंटे वो काम करने वाले नेता हैं। बीजेपी के युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं चित्तौड़गढ़ सीट से। तो उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन जो सोशल इंजीनियरिंग होती है पार्टी की उसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत थी, जिसकी वजह से उनको ये महसूस हो रहा है कि उपचुनाव से पहले सामाजिक समीकरणों को दुरुस्त कर लिया जाना जरूरी है, क्योंकि जो 5 सीटें हैं जहां पर विधानसभा के उपचुनाव होने, वहां पर एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं है। तो ऐसे में बड़ा चैलेंज है, इसीलिए आप बता रहे हैं कि इस्तीफे की पेशकश यहाँ पर खुद सीपी जोशी की तरफ से की गई है। तो ये मान लिया जाए कि उपचुनाव से पहले ये बदलाव होगा, और अगर होगा तो फिर बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? क्या इसको लेकर भी कोई चेहरा सामने आया है बाबूलाल? जी देखिए, माना यह जा रहा है कि बीजेपी का जो ध्यान है वो खास तौर से ओबीसी वर्ग को अपने साथ रखने में है, क्योंकि जो
ओबीसी की बड़ी जातियां हैं, उनमें पार्टी के प्रति जिस तरह का समर्पण भाव रहना चाहिए उस तरह का झुकाव नहीं नजर आ रहा है। जिस तरह से बीजेपी को अपेक्षित सफलता शेखावाटी में नहीं मिली, पूर्वी राजस्थान में नहीं मिली, तो उसके बाद में पार्टी का जो होमवर्क है वो ये बता रहा है कि किसी न किसी जो बड़े समुदाय हैं उनमें से किसी नेता को अध्यक्ष बनाया जाएगा तो उसका फायदा पार्टी को मिलेगा और उससे जो सामाजिक समीकरण है उनको भी साधने मदद मिलेगी। मूल ओबीसी के भी किसी नेता को जो है वो बनाया जा सकता है प्रदेश का अध्यक्ष। तो इसके लिए कई नाम चल रहे हैं, खासतौर से प्रभुलाल सैनी जो पूर्व मंत्री हैं उनका नाम भी है, मदन राठौड़ है, वो भी पार्टी की चॉइस हो सकती है, कुलदीप धनखड़ है विराटनगर के विधायक, उनका भी नाम चलता रहता है। इसके अलावा भी कई चेहरे ऐसे हैं जिनके नामों को लेकर चर्चा चलती रहती है, लेकिन बीजेपी हमेशा चौंकाती अपने फैसलों से। दिल्ली के मन में क्या है वो बहुत सोच समझ कर फैसला करता है। बाबूलाल, एक चीज और हमें समझाइए, पहले किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा और उसके बाद सीपी जोशी के इस्तीफे की पेशकश, लगातार जो इस्तीफे की यहाँ से अंदर खाने खबरें आ रही हैं बीजेपी के अंदर, इसे किस तरह से देखा जाए और किस तरह से समझा जाए? जी देखिए, सीपी जोशी तो लोकसभा के यानी कि सदस्य बन गए हैं, तो उन्होंने काम अच्छा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और उनको ज्यादा वक्त भी नहीं मिला। पिछले साल को फरवरी मार्च महीने में ही उनकी ताजपोशी हुई थी, सतीश पूनिया को हटाकर उन्हें अध्यक्ष पद संभाला गया था। वो पार्टी की उम्मीदों पर खरे भी उतरे और भजनलाल सरकार बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर रही, तो उनका प्रदर्शन तो बहुत अच्छा था। लेकिन उसके बाद में जो लोकसभा के चुनाव में हार का जिम्मा उनके माथे पर डाल दिया गया, तो ये अकेले अध्यक्ष के पास में सारी चीजें नहीं होती, टीम वर्क होता है जिसकी कोशिश से, जिसके प्रयासों से नतीजे आते हैं। लेकिन सीपी जोशी जो है वो खुद तैयार थे, उन्होंने अपने आप को तैयार किया होगा इस्तीफे के लिए, तब कहीं जाकर पेशकश करी होगी, या दिल्ली की ओर से कोई न कोई इशारा है ताकि किसी बड़ी जाति के किसी नेता को एडजस्ट करके पार्टी सामाजिक संतुलन बनाए रखना चाहती है, ताकि लोकसभा का जो उपचुनाव है, विधानसभा का जो उपचुनाव है, उसमें पार्टी को इसका यानी कुल मिलाकर बाबूलाल जो एक तरीके से 11 सीटों पर हार हुई है, उसके बाद पूरी तरह से बीजेपी अपना कलेवर बदलना चाहती है, एक बड़े बदलाव की तरफ है, इस और ये कदम इशारा कर रहा है जो इस्तीफे की पेशकश सीपी जोशी की तरफ से की गई। जी बिल्कुल, कोशिश तो यही है, क्योंकि जो पार्टी का जो असंतुष्ट धड़ा है उसके निशाने पर है सत्ता और संगठन, और खासतौर से वसुंधरा राजे का जो से जुड़े हुए जो नेता हैं वो अंदर खाने चर्चा हमेशा से करते रहे हैं कि भजनलाल सरकार जो है उसको और ज्यादा मजबूती तभी मिल सकती है जब वो सबको साथ लेकर चले। तो अभी किरोड़ी लाल मीणा की तो जो चीजें हैं, जिन वजहों से मजबूर होकर उन्होंने इस्तीफा दे रखा है, उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन सीपी जोशी के लिए तो बात यह है कि उनको हो सकता है कहीं और को जिम्मेदारी मिलने का भरोसा दिया गया होगा, क्योंकि मेहनत तो उन्होंने बहुत करी थी, उनकी मेहनत पर किसी ने सवाल भी नहीं उठाए, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी लेकर के कि पार्टी का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा तो इसके लिए मैं अपने ऊपर जो है जिम्मेदारी लेता हूं, तो ये उन्होंने सोच समझ करके पेशकश करी होगी। अब उपचुनाव से पहले पार्टी बहुत कुछ बदलाव करना चाहती है, संगठन में भी और सत्ता में भी बदलाव करने होंगे, क्योंकि 6 मंत्री पद खाली हैं। तो राजस्थान में जो है आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल में भी रिशफलिंग देखने को मिलेगी, तो बहुत सारी चीजें होती हुई दिखेंगी। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि पार्टी खुद को नई चुनौतियों से मुकाबले के लिए तैयार कर रही है, और आगे संगठन भी कमजोर ना रहे और सत्ता में को लेकर के जो जिनको मंत्री बनाया जाए तो उनका परफॉर्मेंस भी बेहतर रहे, तो इसको लेकर बहुत सारा होमवर्क पार्टी में चल रहा है, और उसी के मद्देनजर ये तमाम कवायदें होती हुई दिख रही हैं। शायद पार्टी के आलाकमान का कोई न कोई इशारा है जिसकी वजह से सीपी जोशी को इस्तीफे की पेशकश करने के लिए बाबूलाल, जो तस्वीर आपने भेजी है, हम देख पा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं जिनके साथ सीपी जोशी मुलाकात कर रहे हैं। कितनी देरी मुलाकात चली, क्या इसी मुलाकात के दौरान इस्तीफे की पेशकश की गई? जी देखिए, मुलाकातों का दौर दिल्ली में चलता ही रहता है, और सीपी जोशी जो है उनकी वर्किंग में कोई कमी नहीं है। अभी उपचुनाव की तैयारी के लिए उन्होंने टीमें बना दी हैं, संयोजक बना दिए हैं, खुद तमाम सीटों पर लगभग उन्होंने दौरे कर लिए हैं। तो उनकी कोशिश ये है कि उपचुनाव जो है उसमें पार्टी कोई न कोई सीट हासिल जरूर करे, क्योंकि 5 जो उपचुनाव जहां पर होंगे वहां पर बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं रही है। तो ऐसे में एक मनोवैज्ञानिक दबाव उनके ऊपर भी है, लेकिन उससे पहले अगर उनका इस्तीफा होता है तो फिर पार्टी को एक ऐसे नेता की दरकार होगी जो सबको साथ लेकर चल सके। यहाँ पर अभी गुटबाजी थमी नहीं है, भले ही कहीं पर आपको विरोध के सुर देखने को ना मिले, लेकिन असंतुष्ट धड़ा है।
जो पहले भी था और अब भी बरकरार है। सबको साथ लेकर चलेंगे तब कहीं पार्टी मजबूत होगी। पार्टी के काडर को भी बहुत ज्यादा मजबूत करने पर ध्यान देना होगा और नेताओं को ऐसा अध्यक्ष पार्टी को बनाना पड़ेगा जो सबकी सुनता हो और सबके लिए काम करता हो और पार्टी को नए सिरे से तैयार करके और आगे किस तरह से अजय पार्टी बने, जिस तरह के नतीजे 14 में और 2019 में आए थे उस तरह के नतीजों की दरकार होगी पार्टी को। तो बाबूलाल, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, क्या या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को उपचुनाव से पहले बदला जाएगा या फिर यहाँ पर सीपी जोशी को कहा जाएगा कि आप अभी बरकरार रहिए, उसके बाद हम चेंजेस देखेंगे? जी देखिए, अभी ये खबरें आई हैं और अब पता तो वक्त के साथ ही चलेगा, लेकिन अभी चल ये रहा है कि कुछ न कुछ चल जरूर रहा है, नहीं तो ऐसी जो खबरें हैं वो बाहर नहीं आती। खुद उन्होंने इस्तीफे की पेशकश करी है, तो इसके पीछे का सच यही है कि वो यानी कुर्सी से चिपके रहना पसंद नहीं करते, जिम्मेदारी लेते हैं और अपने आप को भविष्य के लिए तैयार रखने वाले नेता के रूप में उनकी एक छवि है कि जो भी चुनौती मिलती है सीपी जोशी को वो उसको बखूबी निभाते हैं। तो पार्टी की ओर से कहीं न कहीं कोई इशारा है, इसलिए वो रास्ता साफ कर देना चाहते हैं कि मैं जो है वो जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी उसको निभाने को तैयार हूं। यानी कुल मिलाकर एक खास रणनीति है, सोशल इंजीनियरिंग को साधने की कोशिश है। इस कदम के पीछे तो कुल मिलाकर यही समझ में आता है। अगर सीपी जोशी नहीं तो उनकी जगह कौन होगा? कौन से वो चेहरे जिन लगातार चर्चा में बने हुए हैं और रेस में सबसे आगे कौन है बाबूलाल? बिल्कुल भी आप जो है, क्योंकि पार्टी का जो आलाकमान है बीजेपी का वो हमेशा अपने फैसलों से चौंकाता रहा है और यहाँ पर आप किसी के नाम को लेकर के चर्चा करें कि ये बन सकते हैं वो बन सकते हैं, तो कई बार इस तरह के जो दावे हैं वो यानी कि सही साबित नहीं होते हैं आज की बीजेपी में। और क्योंकि अमित शाह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनको कौन पसंद है, उनकी चॉइस कौन है, इसके लिए उनका एक बहुत बड़ा होमवर्क होता है। उनके अपने सोर्सेज होते हैं, उनकी अपनी इंटेलिजेंस होती है, उनको सारी चीजों का पता होता है और उनको वही नेता पसंद आएगा जो पार्टी के लिए कारगर साबित होगा, जिसमें भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने की कुव्वत होगी। और ऐसे नेता की तलाश पार्टी ने कर भी ली होगी, लेकिन अभी ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है कि उपचुनाव से पहले सीपी हट जाएंगे और खुद इस्तीफा दे देंगे और पार्टी इस्तीफा कबूल कर लेगी। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, फिर उपचुनाव भी आने हैं, रिशफलिंग भी होनी है, तो तमाम चीजों को ध्यान में रखकर ही पार्टी फैसला करेगी। अभी फिलहाल इतनी जल्दबाजी में प्रदेश का अध्यक्ष बनना फिलहाल संभव दिख नहीं रहा है। हाँ, बाबूलाल कि किस समुदाय से हो सकते हैं विधानसभा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष? जी देखिए, बीजेपी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वो ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी का जो अगला प्रदेश अध्यक्ष होगा वो ब्राह्मण तो नहीं होगा। जो कोई बड़ी जाति जिसको प्रतिनिधित्व सरकार में कम मिला है उसको साधने की कोशिश होगी, ताकि एक बड़ा वर्ग पार्टी के साथ में खड़ा रहे और जिससे उपचुनाव में उसका फायदा भी मिले और पार्टी के काडर को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में वो काम कर सके और जो केंद्र की और राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम है उनको धरातल पर ले जाए और काडर को हमेशा साथ लेकर